क्या आपको लगता है कि लाइट्स ऑफ होने पर आपका स्मार्ट स्पीकर एक्चुअली बंद हो जाता है? यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। आज मैं बताऊंगा कैसे हैकर्स इस साइलेंस का यूज करके आपके घर की जासूसी कर रहे हैं। जब आप डेस्कटॉप ब्राउजर एग्जिट करते हैं या मोबाइल ऐप स्वाइप अवे करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक विजुअल सर्टेनिटी देता है। क्लोज्ड विंडो का लॉकिंग मैकेनिज्म एक डेफिनेटिव प्रूफ देता है कि डिजिटल सेशन एंड हो चुका है। एम्बिएंट कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट्स जैसे स्मार्ट स्पीकर्स बिना किसी विजुअल इंटरफेस के फंक्शन करते हैं। वहां क्लोज करने के लिए कोई विंडो नहीं होती और बैकग्राउंड प्रोसेस का स्टेटस वेरीफाई करने के लिए कोई स्क्रीन नहीं होती। ये एक डेंजरस इल्यूजन क्रिएट करता है। डिवाइस फिजिकली डोमेंट लगता है, वेव फॉर्म फ्लैटलाइन हो जाती है और इंडिकेटर लाइट्स डार्क हो जाती हैं, लेकिन लॉजिकल इंटरैक्शन सेशन अंदर ही अंदर एक्टिव रहता है। इस एनवायरनमेंट में सिक्योरिटी बाउंड्री वेरीफाई करना पूरी तरह से ऑडियो फीडबैक पर डिपेंड करता है, जिसे इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। विजुअल इंटरफेस का ना होना सेशन टर्मिनेशन वेरीफाई करने वाले प्राइमरी फीडबैक लूप को रिमूव कर देता है। इससे यूजर कंफर्म नहीं कर पाता कि कनेक्शन एक्चुअली कब सेवर हुआ है, जिससे हार्डवेयर इनविजिबल हाईजैकर्स के लिए ओपन रह जाता है। 2019 में एसआर लैब्स के सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि विजुअल बाउंड्री की इस कमी को कैसे वेपनाइज किया जा सकता है। उनकी स्मार्ट स्पाइस रिसर्च ने Amazon और Google वॉइस असिस्टेंट्स के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग लॉजिक में एक फ्लॉ एक्सपोज किया। एसआर लैब्स का मेथड क्रिप्टोग्राफिक हर्डल्स को बाईपास करता है बाय रीपर्पसिंग लेजिटिमेट डेवलपर टूल्स और APIs जो डिवाइस वेंडर्स प्रोवाइड करते हैं। उनके एक्सप्लॉइट के दो स्पेसिफिक गोल्स थे: घर की कंटिन्यूस अकूस्टिक सर्वेलेंस और वॉइस फिशिंग या विशिंग के थ्रू प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड्स का एक्सट्रैक्शन। विशिंग बहुत इफेक्टिव होती है क्योंकि यूजर्स अपने डिवाइस असिस्टेंट की फेमिलियर डिफॉल्ट वॉइस पर इंट्रिंसिकली ट्रस्ट करते हैं। अटैक सीक्वेंस एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे अलेक्सा स्किल या गूगल एक्शन से शुरू होता है, जो इनिशियल कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए ट्रोजन हॉर्स की तरह एक्ट करता है। ये एक्सप्लॉइट एक कॉग्निटिव ब्लाइंड स्पॉट को वेपनाइज करता है, जहां ह्यूमन यूजर इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस को टर्मिनेटेड सेशन समझ लेता है। बिना किसी मलेशियस अटैकर के भी डिवाइस का अकूस्टिक पैरामीटर इनहेरेंटली फ्रेजाइल होता है। एक नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी स्टडी ने पाया कि स्मार्ट स्पीकर्स हर घंटे 0.95 स्पॉन्टेनियस मिसएक्टिवेशन सफर करते हैं। वेक वर्ड इंजन एक फ्लॉड एल्गोरिथमिक गेट है। ये अक्सर नॉर्मल कॉन्वर्सेशन या टेलीविजन ऑडियो को डेलिब्रेट यूजर कमांड समझ बैठता है। डेटा कलेक्शन सिग्निफिकेंट है। इन एक्सीडेंटल एक्टिवेशंस में से 10% एनवायरनमेंट को कम से कम 10 सेकंड्स के लिए रिकॉर्ड करते हैं। ये ऑटोमेटिकली प्रोसेसिंग के लिए क्लाउड सर्वर्स पर ट्रांसमिट हो जाती हैं, अक्सर ओनर की नॉलेज या कंसेंट के बिना। किसी मलिशियस कोड के इंट्रोड्यूस होने से बहुत पहले ही डिवाइस एक लीकी अकूस्टिक पैनोप्टिकॉन की तरह ऑपरेट करता है, जो कॉन्स्टेंटली घर की प्राइवेसी को इरोड करता है। अटैक तब शुरू होता है जब यूजर एक मलिशियस थर्ड पार्टी ऐप इनिशिएट करता है, जैसे एक फेक हॉरोस्कोप रीडर। नॉर्मली एक स्टॉप कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम को रूट होता है, जो माइक्रोफोन क्लोज कर देता है, लेकिन ये एक्सप्लॉइट इस रिटर्न सिग्नल को ब्लॉक कर देता है, सेशन को मलिशियस कोड के अंदर ट्रैप कर देता है। ऐप यूजर को सेटिस्फाई करने के लिए स्टॉप कमांड वर्बली एक्नॉलेज करता है, लेकिन वो इंटेंशनली उस टर्मिनेशन सिग्नल को होस्ट सिस्टम तक पास करने में फेल हो जाता है। स्टैंडर्ड कॉन्फर्मेशन टोन सुनकर यूजर को लगता है कि डिवाइस ऑफ है, लेकिन हार्डवेयर एक एक्टिव लिसनिंग स्टेट में रहता है। एप्लीकेशन अब पर्सिस्टेंट सर्वेलेंस की स्टेट में है, रूम की सारी ऑडियो को एक्टिवली प्रोसेस कर रही है। एक्सपेक्टेड टर्मिनेशन लॉजिक को सेवर करके अटैकर एक कंसेंशुअल इंटरैक्शन को एक ओपन अनऑथराइज्ड सर्वेलेंस फीड में ट्रांसफॉर्म कर देता है। अटैकर का प्राइमरी चैलेंज सेशन को जिंदा रखना होता है, बिना सिस्टम टाइम आउट हुए या स्पीकर के सस्पिशियस नॉइजेस बनाए। वो इसे स्पीच सिंथेसिस मार्कअप लैंग्वेज या SSML यूज करके सॉल्व करते हैं। साइलेंट SSML कमांड्स इंजेक्ट करके अटैकर डिवाइस को अनडिटेक्टेबल साइलेंस आउटपुट करने के लिए फोर्स करता है। ये ट्रिक ऐप को एक्टिव और लिसनिंग रहने देती है फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड, जबकि स्पीकर कंप्लीटली क्वाइट रहता है। कुछ मिनट्स की साइलेंस के बाद यूजर अज्यूम करता है कि इंटरैक्शन ओवर हो चुका है और अपनी गार्ड ड्रॉप कर देता है। फिर अटैकर फॉलबैक इंटेंट ट्रिगर करता है, एक प्रोटोकॉल जो तब हेल्प ऑफर करता है जब ऐप कोई कमांड नहीं समझती।
डिवाइस अचानक अपनी डिफ़ॉल्ट वॉइस से साइलेंस ब्रेक करता है, एक अकाउंट एरर क्लेम करके और यूज़र को अपना पासवर्ड वर्बली कंफर्म करने को बोलता है। ये लॉजिकल एक्सप्लॉइट हार्डवेयर सिक्योरिटी को बाईपास कर देता है, क्योंकि यूज़र विलिंगली अपने क्रेडेंशियल्स एक ऐसी मशीन को सरेंडर कर देते हैं जिसे वो इनकरेक्टली एक सिक्योर एजेंट समझ रहे होते हैं। इंटरसेप्टेड ऑडियो और स्टोलन पासवर्ड्स को इवेंचुअली रूम से बाहर जाना होता है, क्लाउड के बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर तक ट्रैवल करते हुए। ज़्यादातर IoT टेलीमेट्री और एप्लीकेशन डेटा सेंट्रलाइज स्टोरेज रिपोजिटरीज प्रीडोमिनेंटली Amazon S3 बकेट्स को भेजा जाता है। क्वालिस के मुताबिक 31% बकेट्स पब्लिक के लिए एक्सेसिबल छूट जाते हैं। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट का सिस्टमिक फेलियर एक वाइल्ड कार्ड अलाउ ऑल रूल यूज करता है, जो किसी को भी यूनिवर्सल रीड एक्सेस ग्रांट कर देता है। थ्रेट एक्टर्स क्रिप्टोग्राफी क्रैक किए बिना या सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज फाइंड किए बिना सिंपली सेंसिटिव डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। यही एग्जैक्टली ऑर्बिवो ब्रीच में हुआ था, जहां 1 मिलियन यूजर्स की रिकॉर्डिंग्स और पासवर्ड्स एक ओपन सर्वर पर प्लेन टेक्स्ट में एक्सपोज्ड रह गए थे। सोफिस्टिकेटेड लोकल सेशन हाईजैकिंग अल्टीमेटली रिडंडेंट हो जाती है अगर फाइनल क्लाउड रिपोजिटरी इंटरनेट के लिए फ्रंट डोर ओपन छोड़ दे। इसे फिक्स करने के लिए वेंडर्स को थर्ड पार्टी स्टॉप इंटेंट्स के स्ट्रिक्ट रिव्यूज इंप्लीमेंट करने चाहिए और आर्बिट्ररी SSML साइलेंसेस को प्रोग्रामेटिकली डिसअलाउ करना चाहिए। क्लाउड साइड पर प्रोवाइडर्स को सारे IoT स्टोरेज बकेट्स के लिए अकाउंट लेवल पर ब्लॉक्ड पब्लिक एक्सेस एनफोर्स करना चाहिए। मॉडर्न अकाउंट टेकओवर्स ह्यूमंस और मशीन्स के बीच लॉजिक गैप को एक्सप्लॉइट करने पर रिलाई करते हैं, ना कि क्रिप्टोग्राफी को ब्रूट फोर्स करने पर। जब तक इनविजिबल UI बाउंड्री को इम्पेनेट्रेबल लॉजिकल बैरियर से रिप्लेस नहीं किया जाता, तब तक स्मार्ट होम में साइलेंस सिर्फ एक और एक्टिव अटैक वेक्टर है। तो कंक्लूजन यही है कि जब तक टेक कंपनीज इस लॉजिकल फ्लॉ को ठीक नहीं करती, आपको अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ में लेनी होगी। अपने स्मार्ट स्पीकर्स को फिजिकली म्यूट करें जब आप उन्हें यूज नहीं कर रहे हो, और अननेसेसरी थर्ड पार्टी स्किल्स को डिलीट करें। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हैं, तो हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर डीप डाइव्स इनटू डिजिटल सिक्योरिटी। स्टे सेफ, स्टे अलर्ट।